हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्रेम टॉक्स। अभी खबर बहुत चर्चे में है कि जो कंगना रनौत का ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और ये परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। अगर ऐसा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बाद किसी सेलिब्रिटी का दूसरा सबसे बड़ा सस्पेंड होगा जो कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंगना रनौत कहीं ना कहीं हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहती है। ऐसा वो कुछ ना कुछ लिखती ही रहती है, या तो वो कंट्रोवर्शियल होता है या ऐसा लिखती है जो लोगों के बीच नफरत फैला सकता है, या नॉन वायलेंस चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रेरित रहती है, या कंप्लीटली स्टूपिड बातें करती है। अभी कुछ दिन पहले ये ट्विटर में एक ट्वीट किया था कंगना ने कि किसी को अगर मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो ट्रीज़ लगाए, मतलब प्लांट अ ट्रीज़, मतलब कुछ भी इलॉजिकल चीज़ों पे वो बात करती हैं कि कहीं प्लांट से हम लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन मिलेगा। तो कभी वो फार्मर्स को टेररिस्ट से कंपेयर करती है, तो कभी मेडिकल और जो डिप्रेशन जो शिकार है उनका वो मजाक बनाती है। ऐसा वो हमेशा करती आई है, इसलिए हमेशा वो कंट्रोवर्सी लूटते रहती है इलॉजिकल चीज़ों पे। मतलब कंगना ऐसी कंट्रोवर्सी या ऐसा ट्वीट करती है कि अगर लोग चाहे तो 3 घंटे की मूवी बना सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप उनके अगर ट्वीट्स को देखें तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि वो इलॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा रहती है। मतलब एक चीज़ आप भी सोच रहे होंगे, क्या इलॉजिकल चीज़ें लिखने से क्या ट्विटर हम लोगों के जो अकाउंट है, क्या उसे रियल में वो सस्पेंड कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्शियल चीज़ों से या वैसी चीज़ों से ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है जब वो किसी वायलेंस की तरफ जाता है या खतरा होता है कि ये कुछ लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है या किसी जाति धर्म को लेकर ये बढ़ावा दे रहा है, तभी ट्विटर इस चीज़ पे एक्शन लेता है और अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। कंगना का जो प्रॉब्लमैटिक ट्वीट था जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, वो ट्वीट ये था, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई। इससे एक आम लोग, एक नॉर्मल लोग जो वायलेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएगी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गुंडाई की बात करना भी कि आप इतनी अच्छी अदाकारा हैं, टॉप एक्ट्रेस में आती हैं, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, और आप किन्हीं को डायरेक्टली ये कह रही हैं कि वी नीड गुंडाई। तो ये लोगों को समझ नहीं आया। बेसिकली वो आगे ये भी कहती हैं कि किन्हें कह रही है वो हमें नहीं पता, बट वो कह रही हैं कि आप विराट रूप लीजिए जो सन 2002 में लिया था, 2002 शुरुआती में लिया था। वो क्या कह रही हैं वो तो नहीं पता, बट ट्विटर को कुछ तो समझ आया होगा, तभी तो इन चीज़ों पे वो सस्पेंड किया गया उनका अकाउंट। बट ये चीज़ें जो भी कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वायलेंस की तरफ जाता है। और इनका ट्वीट उस वक्त आया जब टीएमसी फुल बहुमत से अपना सरकार बना रही थी और उसके बाद बीजेपी के जो कार्यालयों में आगजनी हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, उन्हीं का गुस्सा कहीं ना कहीं और टोन कसते हुए उनका ये ट्वीट आया था। बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हम किसी वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। जो सिचुएशन चल रहा है, हमें कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस इतना विकराल और भीषण रूप ले चुका है, हमें इससे मिलकर लड़ना है, सबको साथ चलना है। ये वायलेंस से, ये लड़ाई झगड़े से कहीं कुछ नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता 6 मारे गए और टीएमसी के कार्यकर्ता 5 मारे गए, दोनों अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। बट आप ये देखें कि इंसानियत की मौत हुई है, ये ना देखें कि बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई है या टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हुई है, इंसानियत की मौत हुई है। ये बहुत एक शर्मनाक चीज़ है। कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहिए था उनको, इसीलिए शायद उनका ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, ये तो ट्विटर और ट्वीट की बात हुई।
लेकिन हमारा अपील ये है कि अभी जो भी दंगा हुआ, जो भी आगजनी हुई बंगाल में, जब गलती किसी की भी हो, इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी इसका गुनहगार है उसे सख्त सख्त सजा दिलाई जाए। बट क्योंकि अभी हम लोगों को वायलेंस की तरफ, लड़ाई झगड़ों की तरफ, धर्म जाति की तरफ, बीजेपी टीएमसी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी एक ऐसा माहौल है कि हमें साथ मिलकर रहना। अभी आप देख रहे होंगे कि किसी हिंदू की, जो हिंदू की मृत्यु हो रही है, उसकी आरती किसी मुस्लिम ने दी है, किसी मुस्लिम की अगर डेथ या मृत्यु हो रही है तो हिंदू ने सपोर्ट किया है। हर कोई एक दूसरे का मिलकर साथ दे रहा है और इस महामारी से बचने का उपाय ढूंढ रहा है। अभी वक्त नहीं है लड़ने का। भारत इससे ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहता है, जाति धर्म से दूर जाना चाहता है, इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहता है। हमसे जो अपील यही है कि आप इन चीजों की अफवाहों पे ध्यान ना दें और कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर जीतेंगे।